सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने दूसरों के द्वारा उनके ऊपर किए गए इनजस्टिस के बारे में प्रश्न पूछा है और ये पूछा है कि कैसे उस इनजस्टिस से जो उनको दुख पहुंचा है, जो दर्द पहुंचा है, उसका वो निवारण कैसे करें। इससे पहले कि हम इस इनजस्टिस की प्रॉब्लम्स के अंदर डिटेल में जाएं, थोड़ा सा हमें अपने सेल्फ के स्वभाव के बारे में समझना होगा। और अगर हम सरल भाषा में बात करें तो हमारा सेल्फ या जो हमारी आत्मा है, इसका स्वभाव बड़ा चिपचिपा है, स्टिकी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम हमारे दिमाग में हमारे जो भी फीलिंग्स या मूड्स या थॉट्स उठते हैं, वो हमारे सेल्फ से चिपक जाते हैं। और इस चिपकने की इस घटना को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स इनसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जब भी हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स या मूड्स को अपने सेल्फ से चिपका लेते हैं, तो हम इन थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स को पर्सनली ले लेते हैं। तो जैसे गुस्से की फीलिंग आई, अब हमने गुस्से को अपने सेल्फ से चिपका लिया, क्योंकि सेल्फ का स्वभाव है चिपचिपापन, तो हमने सेल्फ से इसको चिपका लिया। जब ये सेल्फ से चिपक जाएगा तो हम फिर गुस्से को पर्सनली ले लेंगे, गुस्से के साथ हम एक हो जाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम गुस्सा हो जाएंगे, यानी सेल्फ अब गुस्सा हो गया। उसी तरीके से सेल्फ नफरत करने लगेगा, उसी तरीके से सेल्फ जेलस हो जाएगा, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया, चिपका लिया, एक हो गया उस फीलिंग, मूड या थॉट से। इसी तरीके से कोई नेगेटिव थॉट आया, उससे जोड़ लिया, अपने आप को चिपका लिया, तो नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से मूड अगर खराब आया, खराब मूड से अपने आप को जोड़ लिया, सॉम्बर मूड है उससे जोड़ लिया, तो मूड सॉम्बर हो गया, मूड डार्क हो गया। तो इस तरीके से सेल्फ अपनी चिपचिपाहट के कारण जो भी थॉट्स, फीलिंग्स या मूड्स हमारे अंदर आते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर लेता है, उससे एक हो जाता है, और जैसे ही एक होता है उसको पर्सनली ले लेता है। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स, इमोशंस या थॉट्स आए, सेल्फ सिर्फ उसी से आइडेंटिफाई हो। दूसरों के बारे में हम जो विचार करते हैं, उससे भी हमारा सेल्फ आइडेंटिफाई हो सकता है, उसको भी हमारा सेल्फ अपने अंदर चिपका लेता है। तो जैसे दूसरे के बारे में हम किस तरीके के विचार करते हैं, जरा थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे किसी ने हमारी तरफ ठीक से नहीं देखा, तो हम कहते हैं इसने तो मेरे बारे में मुझे आज इसने ठीक से नहीं देखा, ये तो बड़ा गलत हुआ है मेरे साथ, इसने मुझे ठीक से क्यों नहीं देखा। अब हमने इस विचार से अपने आप को जोड़ लिया। या फिर किसी ने मुझे अपना अपसेट फेस दिखा दिया। अब अपसेट फेस दिखा दिया तो हमारे दिमाग में ये विचार चला कि इसने मुझे अपसेट फेस दिखा दिया। अब इस विचार को हमने अपने अंदर चिपका लिया। फिर किसी ने मुझे विनम्रता से बात नहीं की, तो मैंने उसके बारे में विचार किया कि इसने मुझसे विनम्रता से क्यों नहीं बात की, तो मैंने इस विचार को अपने सेल्फ से चिपका लिया। या फिर किसी ने मुझे प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं दिया, मेरा मूल्यांकन सही नहीं किया, जितना मुझे वैल्यू देनी चाहिए थी उतनी वैल्यू नहीं दी। अब मैंने इसके ऊपर विचार किया, और जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था तो मैंने उसको अपने सेल्फ से चिपका लिया। तो इस तरीके से दूसरे के बारे में, दूसरे का अपसेट फेस देख करके विचार करना, दूसरे के वैल्यूएशन ना देने पर विचार करना, दूसरे के हमको प्रॉपर सम्मान ना देने के ऊपर विचार करना, विनम्र भाषा का प्रयोग ना करने पर विचार करना, इन सब से हम अपने आप को चिपका लेते हैं, सेल्फ को चिपका लेते हैं। और जब सेल्फ हमारा इन सब चीजों से चिपक जाता है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम तुरंत इसको फिर पर्सनली लेते हैं, क्योंकि हम इससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हम इससे एक हो जाते हैं। जब हम एक हो जाते हैं तो हम फिर इसको पर्सनली ले लेते हैं, और जब हम इसको पर्सनली ले लेते हैं तो फिर हम डिसप्लीज्ड हो जाते हैं, हमको बुरा लग जाता है। और आप जानते हैं, जिस चीज का हमें बुरा लगता है, हम उसको तुरंत कह देते हैं कि ये अनजस्ट है, हम उसको तुरंत कह देते हैं कि ये इलीगल है, हम तुरंत कह देते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। और फिर हम अपनी बहुत सी टाइम और एनर्जी इसी गेस वर्क में लगातार लगाते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे अपसेट फेस क्यों दिखाया, उसने मेरा वैल्यूएशन कम क्यों किया, उसने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। हम लगातार गेस करते रहते हैं और लगातार अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, दिन भर हम यही सब सोचते रहते हैं। अब आप जरा सोचिए
जब कोई आदमी इस तरीके से कन्विंस हो जाता है कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट नाराज है, तो उससे ये कहना कि ऐसा मत करो, कुछ इस तरीके की बात है कि आप उससे ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ आप उसके साथ रिकनसाइल हो जाओ, आप इनजस्टिस को सह लो, अन्याय को सह लो। जबकि वास्तविकता ये है कि वो डिसप्लीज्ड है, इसलिए उसको अन्याय कह रहा है। और डिसप्लीज्ड होने का कारण क्या है? डिसप्लीज्ड होने का कारण ये है क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई होने का कारण क्या है? क्योंकि सेल्फ के अंदर चिपचिपाहट है, ये सेल्फ का गुण है कि वो दूसरों के प्रति जो विचार करता है उससे आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को। और इतना ही नहीं, मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग मौसम के बारे में विचार करते हैं और मौसम के विचार से अपने आप को जोड़ लेते हैं। उस सेल्फ की चिपचिपाहट से वो जुड़ जाता है, उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसको पर्सनली ले लेते हैं। और लोग मौसम की वजह से अपसेट हो जाते हैं। मौसम उन्हें डिस्प्लीज कर देता है, सर्दी उनको डिस्प्लीज कर देती है, गर्मी उनको डिस्प्लीज कर देती है। इस प्रकार वो मौसम के प्रति एक एटीट्यूड रख लेते हैं नेगेटिव, मौसम को अनजस्ट कहने लग जाते हैं। तो हम करें क्या? सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने सेल्फ की स्टिकीनेस को खत्म करना पड़ेगा। स्टिकीनेस यानी चिपचिपाहट को खत्म करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन को खत्म करना पड़ेगा। ये कैसे चिपचिपाहट खत्म होगी? पर्सनली लेते हैं इसलिए चिपचिपाहट रहती है। अगर पर्सनली ना लें, इम्पर्सनली लें, तो फिर चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी। तो इम्पर्सनली लेने का क्या तरीका है? इम्पर्सनली लेने का तरीका ये है कि दूसरे के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचिए। अपने पर्सपेक्टिव में जब सोचते हैं तो पर्सनली लेते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव में जब सोचेंगे तो इम्पर्सनली लेंगे। तो दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचने का क्या तरीका है? दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचने का तरीका ये है कि ये आदमी अगर मुझसे ठीक से नहीं बोल रहा है तो ये इसकी बैकग्राउंड ही ऐसी है, इसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, इसका पालन पोषण ही इसी तरीके से हुआ है कि ये इसी तरीके से बोलता है। तो अगर ये बदतमीजी कर रहा है तो इससे इसके बारे में पता चल रहा है, मेरे बारे में थोड़ी पता चल रहा है। ये है दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचना। या फिर हम इस तरीके से सोचें कि ये व्यक्ति अगर आज इस तरीके से बात कर रहा है तो इसके साथ कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, इस बीच ये कुछ समस्याओं से गुजर रहा है, तो इसलिए इसका इस तरीके का एटीट्यूड है। ये व्यक्ति अपने किसी काम में एंगेज होगा, इसकी वजह से काम में एंगेज होने की वजह से ये मुझे अटेंशन नहीं दे सका। ये सोचना दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचने जैसा है। तो जब हम इस तरीके से दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो हम चीजों को पर्सनली नहीं लेते, इम्पर्सनली लेते हैं। जब हम इम्पर्सनली लेते हैं तो हमारे सेल्फ के अंदर की चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। तो हम डिसप्लीज्ड नहीं होते क्योंकि हम पर्सनली नहीं ले रहे हैं। तो जब हम पर्सनली नहीं लेंगे तो हम डिसप्लीज्ड नहीं होंगे। जब हम डिसप्लीज्ड नहीं होंगे तो हमें ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। तो हमारा इनजस्टिस, समझिए कि हमारा इनजस्टिस है क्या? हमारा इनजस्टिस सिर्फ दूसरे की बात को पर्सनली लेना है अपने सेल्फ की चिपचिपाहट की वजह से, वरना ऐसा कुछ इनजस्टिस और जस्टिस जैसा कुछ है ही नहीं। तो हम अपने आइडेंटिफिकेशन को, अपने सेल्फ की चिपचिपाहट को दूसरे लोगों के प्रति जो हम विचार करते हैं उसको अपने सेल्फ से जोड़ लेने को, उसे आइडेंटिफाई कर लेने को इनजस्टिस कहते हैं। और छोटी छोटी बात पर हम अपसेट रहते हैं। तो एक चीज तो यह है कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचने की आदत डालें, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में हमेशा सोचें, तो आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आपके सेल्फ के अंदर चिपचिपाहट का जो गुण है इससे आप धीरे धीरे मुक्ति पाना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि आपको जो है थोड़ा सा जनरलाइज्ड थिंकिंग से बचना चाहिए। किसी के भी बारे में कोई स्वीपिंग ओपिनियन मत दीजिए। जैसे मान लीजिए मौसम में, मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि भारतवर्ष एक बहुत ही गर्म देश है, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया। अब जरा हम इसका थोड़े जनरलाइजेशन को कम कर देते हैं। हम ये कह दें भारतवर्ष में वर्ष भर गर्मी पड़ती है। तो अब मैंने पूरे भारत को गर्म नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक वर्ष को गर्म कह दिया, समय को सिर्फ गर्म कह दिया। अब मैं थोड़ा सा और जनरलाइजेशन कम कर देता हूं, मैं ये कह दूं कि भारतवर्ष में जून और जुलाई का जो महीना है वो काफी गर्म होता है। तो मैंने थोड़ा जनरलाइजेशन और कम कर दिया। अब अगर मैं थोड़ा जनरलाइजेशन और कम कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष में जून जुलाई के महीने 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में बहुत गर्मी पड़ती है। तो इसका मतलब मैंने थोड़ा जनरलाइजेशन और कम कर दिया। अब मैं ये कह दूं कि भारतवर्ष में जून जुलाई के महीने में अगर 12 से 3 के बीच में
या तो छाता लेकर के निकला जाए या घर से ही ना निकलिए तो आप गर्मी से बच सकते हैं। तो मैंने जनरलाइजेशन और कम कर दिया। तो जितना हम पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, जनरलाइजेशन कम करते जाएंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बंद कर देंगे दूसरे के बारे में या किसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में, उतना हमारा सेल्फ के अंदर चिपचिपाहट कम होगी और उतना हम कम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। इस तरीके से हम अपने सेल्फ के आइडेंटिफिकेशन को कम कर सकते हैं। फिर आप सोचिए, आप दिन भर दूसरे के बारे में विचार करते हैं इतना, दूसरे के बारे में इतना सोचते रहते हैं, लेकिन आप उसका कुछ बिगाड़ पाए? उसी तरीके से अगर वो दिन भर आपके बारे में सोचता है तो वो आपका क्या बिगाड़ पाएगा? जब आप नहीं बिगाड़ पाए तो वो क्या बिगाड़ पाएगा? इसलिए कहने का मतलब है इस तरीके की सोशल एंजाइटी को कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे मुझे क्या अपसेट फेस दिखा रहे हैं, दूसरे का मेरे साथ क्या एटीट्यूड है, इन सब चीजों को लेकर के उनसे आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उनसे डिसप्लीज्ड हो जाना और उनको फिर इनजस्टिस का नाम दे देना, अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है।